नमस्कार। मीन राशि के लिए अप्रैल मंथ का राशिफल। मीन राशि 2023 अप्रैल के अनुसार आपके अगर पारिवारिक जीवन की हम बात करें, यदि आप अपने परिवार वालों के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अचानक उसमें समस्या आ सकती है और प्लान बिगड़ सकता है। घर के किसी काम से बाहर जाना हो तो, लेकिन उसमें भी आपको समस्या आएगी। सभी के बीच आपसी प्रेम बना रहेगा और रिश्तों में मजबूती भी आएगी। इस दौरान आपके किसी पुराने मित्र से मिलना जुलना हो सकता है। उनके द्वारा आपसे सहायता की अपेक्षा की जाएगी, लेकिन आप उसमें अक्षम होंगे। ऐसे में किसी बात को सीधे मना करने के बजाय आप स्थिति के अनुसार अगर निर्णय ले तो उसमें आपको परेशानी कम होगी। अप्रैल मंथ में अगर हम आपके व्यापार, नौकरी और जो भी आप बिजनेस या जॉब करते हैं उसकी अगर बात करें तो आपको इसमें आर्थिक दृष्टि से यह माह आपके लिए ऊंच नीच वाला रहने वाला है। यदि आपने कहीं से लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वह पास हो जाएगा, लेकिन पैसे को कहीं निवेश किया हुआ है तो वहाँ से समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। बिजनेस में तो लाभ होगा, लेकिन साथ ही खर्चे भी बढ़ेंगे। यदि आप जॉब करते हैं तो उसमें समस्या आएगी और आपका अपनी जॉब से मोहभंग हो सकता है। ऐसे में आपका ज़्यादातर ध्यान नई जॉब की तलाश में रहेगा। सरकारी अधिकारी अपने लिए कुछ नया काम तलाशेंगे ताकि कुछ आपको एक्स्ट्रा इनकम हो सके। अप्रैल 2023 मीन राशि के लिए अगर हम स्टूडेंट या फिर अगर कोई करियर की बात करें तो ऐसे में मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को कई क्षेत्रों से काम के अवसर मिलेंगे। ऐसे में उत्तेजित होने से बचें और सोच समझकर ही कोई निर्णय लें। यदि आपका हाल ही में कॉलेज में प्रवेश हुआ है या दाखिला हुआ है तो नए प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे आपकी प्रतिभा में निखार आएगा। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त है तो इस माह उसमें आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। किसी परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा अगर है तो वहाँ भी आपको सफलता ही मिलेगी। इस दौरान अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप अप्रैल महीने में आपका लव लाइफ की बात करें या फिर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो इस माह उसमें निरस्ता का भाव आ सकता है। दोनों के बीच रिश्तों में दूरियां भी आ सकती है। ऐसे में किसी तीसरे के द्वारा इसका फ़ायदा उठाने का भी प्रयास किया जाएगा और गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जाएगी। शादी को 5 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है तो इस माह आप दोनों भविष्यों की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। दोनों के बीच सार्थक बातचीत होगी। यदि आपको अभी तक संतान का सुख नहीं मिला है तो उसकी खुशखबरी भी आपको इस माह मिल सकती है। मीन राशि का अगर अप्रैल महीने में स्वास्थ्य जीवन की अगर हम बात करेंगे तो माह के दूसरे सप्ताह में दांतों से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। दांतों में अचानक से दर्द उठेगा, इसलिए पहले से ही कुछ इंतज़ाम करके रखें जिससे आपको दांत दर्द तकलीफ ना दे। बीपी की समस्या रह सकती है तो उसे भी नियमित रूप से चेकअप करवाते रहे ताकि बाद में कोई आपको दिक्कत पैदा ना हो। हालांकि पहले से ज़्यादा आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और शरीर में स्फूर्ति भी आएगी। मन शांत रहेगा और नए विचारों का समावेश होगा। सभी के बीच रिश्तों में मजबूती आने से मन पहले की तुलना से ज़्यादा खुश रहेगा। अगर इस महीने आपका अगर हम देखेंगे लकी नंबर अगर रह सकता है तो इस महीने आपके लिए मीन राशि के लिए शुभ अंक रहेगा 3। इसीलिए इस महीने का 3 अंकों को प्राथमिकता आप दें। अप्रैल महीने में अगर आपका लकी कलर अगर हम देख सकते हैं तो इस महीने में आपका शुभ रंग रह सकता है ग्रे। इसीलिए इस महीने ग्रे रंग को भी आप प्राथमिकता दें। और नीचे कुछ आपको मैं आगे इस बारे में बता रही हूँ कि कुछ बातें आपको जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी, जिससे आपका ये महीना है जो बेहतर होगा और जिससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग अवश्य करें, जिनमें मुख्यतः 10 मिनट के लिए ओम मंत्र का जाप करें। 10 मिनट के लिए आप कपालभाति भी कर सकते हैं। अनुलोप विलोप का भी आप आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अगर ये करेंगे तो अच्छा रहेगा।
रात को सोने से पहले शांत व एकांत जगह में 10 से 20 मिनट के लिए ध्यान अवश्य लगाएं। इससे आपको 2 लाभ मिलते नजर आएंगे। एक तो नींद अच्छी आएगी और दूसरा आप अगले दिन तरोताज़ा महसूस करेंगे। हर मंगलवार सुबह के समय हनुमान चालीसा अगर आप पाठ करते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इससे आप पर या आपके परिवार पर अगर कोई संकट भी आ रहा होगा तो वो भी दूर हो जाएगा और हमेशा के लिए आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर के बाहर गाय माता व कुत्तों को प्रतिदिन भोजन अवश्य करवाएं। साथ ही घर की छत पर पक्षियों के लिए अगर दाना डालेंगे तो अच्छा रहेगा। जितनी यह पृथ्वी हमारी है उतनी ही उनकी भी है, इसलिए उनको भोजन कराने से आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उनको भोजन देंगे तो हमारे कुछ ग्रह दोष भी इससे कम हो जाते हैं। समय समय पर अपने आसपास के निर्धनों की यथोचित सहायता करें, भूखे को भोजन कराएं और इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर एक टिप की बात कहिए तो आप अगर घूमने जाने की आदत है आपको तो थोड़ा सतर्क रहे। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते समय दुर्घटना होने या कुछ अनहोनी होने की संभावना है, इसलिए पहले से ही सतर्क रहे और कोताही ना बरतें। ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।